नए स्टूडेंट के बहुत सारी क्वेरीज है, उन क्वेरी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जवाब ही आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनके लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और वो क्या नया प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं। पहली बात, डेट शीट कब आएगी थ्योरी एग्जामिनेशन की, ये पहला और बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात, हॉल टिकट थ्योरी एग्जामिनेशन का कब रिलीज होगा, और ये सब डिले हो रहा है तो एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो पाएगा। कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि क्या नवंबर से पहले मेरा मेन पेपर हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि दिवाली वगैरह में उनके अपने प्लानिंग्स होंगे, किसी को कहीं जाना होगा सिटी में, कहीं और भी जाना होगा। जो सिटी में रह रहे हैं वो गांव में भी जा सकते हैं, तो उनकी अपनी प्लानिंग चल रही है, टिकट भी लेना होगा, कंफर्मेशन भी करना, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। बोर्ड के पास अपनी प्रॉब्लम्स है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में वो सोच रहा है। कल इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के बारे में बात करना चालू किया, इसका मतलब उसकी डेट की सुगबुगाहट है। बोर्ड इसीलिए आराम से बैठा है क्योंकि एक फेज का इलेक्शन बाकी है, महाराष्ट्र में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक नई कहानी निकल के आएगी, उसके हिसाब से डेट फिर शेड्यूल करना पड़ेगा बोर्ड को। काफी कुछ पेचीदा मामला है क्योंकि 4 स्टेट में इलेक्शन की कहानी चल रही है। 2 स्टेट में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके फेजेस स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ फेजेस अक्टूबर में होने हैं, कुछ नए स्टेट से इसमें धीरे धीरे आ रहे हैं। महाराष्ट्र आ रहा है, कल को झारखंड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो महाराष्ट्र की कहानी भी सुगबुगाहट चालू हो गई। कल इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग भी कर ली। अब अगला डेट अगर उसने दिया तो बोर्ड इन डेट को भी देखेगा। इन्हीं चीजों को लेकर के बोर्ड बैठा हुआ है, थोड़ा वेट कर रहा है। पहली बात एक क्लियर कर रहे हैं कि हॉल टिकट थियरी का अभी नहीं आया, डेट शीट थियरी का अभी तक नहीं आया, राइट। एक टेंटेटिव कहानी जो पहले बनी थी वो अभी इंप्लीमेंट नहीं होगी, वो भी इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं बता देता हूँ। क्योंकि अभी कुछ भी पता नहीं है, इलेक्शन कमीशन के मूड का पता नहीं है। क्या पता महाराष्ट्र के इलेक्शन अनाउंस करते फिर उसके हिसाब से रिशेड्यूल करना पड़ेगा। अभी कश्मीर का एक फेज इलेक्शन बाकी है, उसके हिसाब से रिशेड्यूल हो रहा है, क्योंकि 10 अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन के कुछ फेजेस रह रहे और उसको देख करके भी करना पड़ेगा। कुछ आगे पीछे चेंजेस करने पड़े या मॉडिफाई करने पड़े, उसके लिए भी बोर्ड वेट कर रहा है। बोर्ड बहुत कॉशियस है इन चीजों को लेकर के, क्योंकि उसको पता है कि महाराष्ट्र का कभी भी किसी भी क्षण अनाउंस हो सकता है। अगर हुआ तो उसको डेट आगे पीछे करना पड़ेगा, और 1-2 सब्जेक्ट को आगे पीछे करने से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। इसीलिए बोर्ड थोड़ा सा वेट करके चल रहा है, आराम से चल रहा है। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया कि डिले का रीजन क्या है। कल महाराष्ट्र में आपने देखा था इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई और उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको गूगल में जाना, टाइप करना education@अहमद सर। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो, कॉल अलाउड नहीं है। आप मैसेज करोगे, नंबर क्या है 9871070307। आप इसके व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, अपना नाम लिखो, आई कार्ड है तो डाल दो, सब्जेक्ट है तो डालो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम लोग आंसर देंगे, 100% आंसर देंगे। बिजी होंगे तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद रिप्लाई आएगा, 100% रिप्लाई आएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, बच्चा लगातार ये पूछ रहा है, देखो इलेक्शन कमीशन कल क्या बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है, देखो ये सारी बातें चल रही है। इलेक्शन कमीशन कल महाराष्ट्र में मीटिंग करता है, प्रेस वार्ता करता है, प्रेस रिलीज करता है, बहुत सारे क्वेरीज लेता है। महाराष्ट्र में इलेक्शन की सुगबुगाहट चालू हो गई, अब एक नया तरीका चालू हो रहा है, एक नया कट्टा खुल गया। अब इसको लेकर के एक नया डेट्स आएंगे, उसको लेकर पहले कश्मीर में 1 शिफ्ट का इलेक्शन रह गया था, एक फेज का, उसका भी देख रहा था, वो डेट से उसके हिसाब से हो रहा था। अभी महाराष्ट्र में अगर अनाउंसमेंट हो गया किसी भी तरीके का, तो उसको लेकर के, या टेंटेटिव को डेट बोर्ड को मिल गया तो उसको लेकर के बोर्ड अपने आप को उस डेट्स में एडजस्टमेंट लगाएगा। इसीलिए डेट शीट अभी रेडी नहीं कर पाया बोर्ड। टेंटेटिव डेट शीट लेके बैठा हुआ था पिछले साल वाला, उसमें से करेक्शन पर करेक्शन करेगा और कुछ नहीं करेगा। जो शेड्यूल है वैसे ही रहेगा, उसमें जितने भी डेट्स है उसको री शेड्यूल करेगा, री सफल करेगा। तो ये सारी प्रोसेस में है बोर्ड। तो कब तक क्या होगा, पहले स्टडी पूछ रहा, तो एक मैं हिंट दे देता हूँ। पहली बात कि अगले वीक में डेट शीट तो एक बार दे ही देगा बोर्ड, उसके बाद फिर भी करेक्शन करने की जरूरत पड़े तो करेगा। तो नेक्स्ट वीक तक का वेट करो, नेक्स्ट वीक में एंड तक कभी भी कुछ भी, चूंकि कल महाराष्ट्र की सुगबुगाहट हुई तो थोड़ी और डिले की पॉसिबिलिटी हो गई। एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर से होना, ये बात तो सही है, स्लो स्लो चलेगा। स्लो स्लो इन द सेंस, शुरू में वोकेशनल कोर्सेज कुछ आएंगे, कुछ लैंग्वेज के कोर्सेस आ जाएंगे, और लास्ट में भी वोकेशनल आएंगे, बीच में मेन पेपर आएगा। आप मान के चलो मेन पेपर 15 अक्टूबर से पहले चालू नहीं हो सकता, मेन पेपर 15 अक्टूबर से पहले चालू नहीं होगा।
और ये भी तय हो गया कि 15 नवंबर से पहले एग्जामिनेशन ओवर भी नहीं होगा, हो सकता है 20 नवंबर तक चला जाए। तो 20 नवंबर तक ये पेपर जाना है और कुछ मेन पेपर नवंबर में भी ट्रांसफर होंगे, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में भी चले जाएंगे, जिसमें मैथ्स भी है, ध्यान रखना। तो ये कुछ हिंट्स आपको दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। नवंबर में निकल के भागने की कोशिश मत करो दिवाली के नाम पर, क्योंकि कुछ एक दो पेपर क्रुशियल आएंगे नवंबर के फर्स्ट वीक में। ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। अब दूसरी बात हो रही है कि आखिर में रिजल्ट का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट दिसंबर के एंड तक जाएगा एट एनी हाउ, पहले नहीं आएगा, पहले कहीं नहीं दे पाएंगे। और जो डिजी लॉकर में वो 15 जनवरी ही रहेगा। कोशिश करेगा बोर्ड की जो भी टाइमिंग है उसको कोप अप करे और जल्दी से आपकी इवोल्यूशन कर ले। ये बोर्ड कर सकता है। बोर्ड के पास ये कैपेसिटी है कि एडजस्टमेंट करे, 5-7 दिन, एक हफ्ते का डिले करके बस अपना काम फिनिश कर ले, बस इतना ही करेगा, इस डिले को रिकवर करेगा। और जो पेपरों के बीच में गैप है, जैसे एक पेपर के बाद 2 पेपर के, तो वो क्या करेगा, वो बीच में गैप को भर देगा, गैप ही नहीं देगा। आज पेपर है, कल भी पेपर करा सकता है बोर्ड, नेक्स्ट डे भी पेपर करा सकता है। तो जो गैप है वो खत्म कर देगा बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ने ये काम किया हुआ पहले भी, और आप भी आगे भी इसी पर बात चल रही है। ये काम करते हैं कि जितने गैप्स है उनको खत्म करते हैं, तो बोर्ड गैप को भी खत्म कर सकता है, ध्यान रखना। तो पेपरों के बीच में जो गैप मिलता है लंबा चौड़ा, वो सब नहीं मिलने वाला। इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखो। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा तो प्रैक्टिकल है नहीं, तो प्रैक्टिकल का हॉल टिकट क्यों है भाई। जब फीस भरते हैं तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कंबाइंड फीस जाती है। आप इकलौते नहीं हो, दूसरे भी स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी है, दोनों के लिए अलग अलग फीस नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग परमिशन नहीं है। एक साथ ही फीस भरी जाती है, एक ही साथ परमिशन आती है और एक साथ ही उसका सोल्यूशन होता है। तो बोर्ड इन चीजों को देख के समझ के चलता है, इस बात को आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब दूसरी बात निकल के आ रही है। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा एग्जाम कब होगा। जब मैंने उसको देखा तो पाया उसका तो अप्रैल 2025 का एडमिशन है। एजेंट ने ये बोल के कि मैंने अक्टूबर के लिए एडमिशन दिया और अप्रैल 2025 का एडमिशन दे दिया। अब क्या करे स्टूडेंट, कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, अप्रैल 2025 का एडमिशन भी अब बंद हो गया, अक्टूबर 2025 का एडमिशन चालू है। आप कुछ नहीं कर सकते, अभी करंट एग्जामिनेशन चल रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। हाँ, एक रास्ता आपके पास है, और दिसंबर अनवर्ड अगर ऑन डिमांड के लिए आता नोटिफिकेशन, तो ऑन डिमांड में भी बैठ सकते हो, मगर उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होना नहीं है। दिसंबर जनवरी में कुछ बैठ भी गए तो मार्च अप्रैल से पहले रिजल्ट नहीं, तो ये सेशन तो गया। अननेसेसरी इसके चक्कर में मत पड़ो। अप्रैल के लिए फॉर्म भरा 2025 के लिए, तो अप्रैल में ही एग्जाम दो, सुकून से एग्जाम दो, आराम से दो। पब्लिक एग्जामिनेशन अच्छा रहता है, उसी में बैठने की कोशिश करो, ऑन डिमांड की कोशिश मत करो। एक स्टूडेंट ऑन डिमांड में 2 पेपर दिया, उसमें से एक में पास हो गया, एक में नहीं हुआ। वो ये पूछ रहा है कि अब मैं कब दे पाऊंगा पेपर। देखो, आपने ऑन डिमांड में डायरेक्ट एडमिशन अगर लिया है, पब्लिक एग्जामिनेशन में कभी नहीं बैठे हैं, तो आपको वापस से ऑन डिमांड ही देना पड़ेगा। ऑन डिमांड कब खुलेगा कुछ नहीं बोल सकते, अभी पब्लिक एग्जाम चल रहा है, और ड्यूरिंग पब्लिक एग्जाम कभी ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता। उसके बाद जब फ्री होगा बोर्ड, तब आपको ऑन डिमांड के लिए नोटिफाई करेगा, नोटिफिकेशन देगा, फिर आपको लेगा, तब आप एडमिशन ले सकते हो, सीट बुक कर सकते हो। अभी तो इन चीजों को भूल जाओ, कोई भी कहानी नहीं है। जो स्टूडेंट पब्लिक एग्जाम में बैठे, ऑन डिमांड में भी बैठे, तो पब्लिक एग्जामिनेशन अप्रैल के लिए फिर से फीस भर लेना और पब्लिक एग्जाम में ही वापस बैठ जाना। ऑन डिमांड के चक्कर में नहीं रहना, ठीक है। ऑन डिमांड से जो पेपर निकल गया निकल गया, उसके बाद पब्लिक एग्जाम आता है, उसमें बैठ जाओ और उसमें पेपर निकाल लो, ठीक है। ऑन डिमांड के चक्कर में बैठने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि किसी ने बोला ये डेट शीट है, वो डेट शीट है। मैं एक बार क्लियर कर दूं, बोर्ड का थियरी का डेट शीट नहीं आया। बोर्ड ने अभी थियरी का बोर्ड शीट डिसाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, एक बार बनाया, इलेक्शन आ गया, फिर उसके बाद करेक्शन चल रहा था, एक फेज अभी बचा हुआ कश्मीर का, वो देखना पड़ता है बोर्ड को, कोई डेट पोस्टपोन तो नहीं हो रहा, आगे तो नहीं हो रहा, सब देख के चलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ पेपर होता है। एक स्टेट भी अगर डिस्टर्ब है तो वो बोर्ड को डिस्टर्ब करता है। एक बोर्ड में भी कोई एक स्टेट में मॉडिफिकेशन है तो दूसरे स्टेट में भी मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ ही एग्जाम होना है। इमरजेंसी इमरजेंसी के सिचुएशन अलग है, बाकी की बातें अलग है। देखो, एक और चीज, एक स्टूडेंट अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेके कहानी होगी, अब कोई डेट अनाउंस हो गया तो फिर उसको भी बोर्ड को कंसीडर करना पड़ेगा, और वो भी शिफ्टिंग में जाएगा। तो ये हमको और डिले होता हुआ दिख रहा है। अगले वीक तक कोशिश करेगा बोर्ड डेट शीट देने की। अगर महाराष्ट्र में कुछ और सुखबुगाहट हुई, इलेक्शन कमीशन बीच में फिर आया कि अभी भी कुछ डेट दे ही देता हूं, तो इस कंडीशन में आपको और रुकना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि कब तक रुकना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा। देखो, इसीलिए बोलते हैं कि डेली अपडेट लो,
हम लोग आपको डेली अपडेट करते हैं, कुछ भी आता है, आज कुछ आया कल आपको 100% अपडेट मिल जाएगा। पूरी दिन का कलेक्शन का जितना भी होता है ना, इसमें निचोड़ दे दिया जाता है। हम एग्जामिनेशन पर लगातार बात करें, एग्जामिनेशन पे भी बात करेंगे। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम में किसी का भी रह गया हो, अभी भी स्कूल को जाओ, फटाफट अप्रोच करो, बातचीत करो। जो लोग एनआईएस देख रहे हैं उनसे बातचीत करो, थोड़ा हम्बल रिक्वेस्ट करो कि मेरा प्रैक्टिकल छूट गया, जो भी मजबूरी रही हो, मेडिकल इशू, कुछ भी इशू, तो वो आप आराम से बात करो, तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको दे देंगे। बोर्ड थोड़ा लिबरल है इस मामले में और बोलता है कि कोऑर्डिनेटर को बोलता है और जो भी एनआईएस के इंचार्ज है स्कूलों के अंदर उनको बोलता है कि आप अपने हिसाब से देख लो, अगर वो चाहे तो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके ऊपर है, तो वो लेने के लिए, देखो गलती तो हुई, आपका प्रैक्टिकल छूटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़े, गिव अप कर दो। आप स्कूल में जाओ, अच्छे से बात करो, थोड़ा अच्छे से बैठो, बातचीत करो। आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से बैठो, अच्छे रिलेशन बनाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, हम्बली रिक्वेस्ट करो, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकलेगा। अल्टीमेटली आप अपियर हो जाए ताकि साल तो बचे। हमारा मकसद ये कि साल बचना है, किसी वजह से आपका साल छूटना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, और एग्जामिनेशन हो जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। छूटा हुआ प्रैक्टिकल किसी भी आपकी गलती की वजह से, स्कूल तो नहीं आपकी गलती को जल्दी सुधारने वाला, तो एक ही तरीका है, रिक्वेस्ट है, और हम्बल रिक्वेस्ट करो और ठीक से रिक्वेस्ट करो ताकि उसकी सुनवाई हो सके और उसका कुछ न कुछ रास्ता निकाल सके। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज करो, कॉल मत करो, ठीक है। अगर कॉल करना है तो पहले रिक्वेस्ट करो कि सर कैन आई कॉल यू, पहले पूछो, कोई टाइमिंग दे दीजिए तो आई कैन गिव द टाइम। अगर लगेगा कि हाँ सिनेरियो ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम है कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ लग रहा है सीरियस मामला है, तो हम लोग आपको एक टाइम दे देंगे, उसी टाइम पर आपसे बात करेंगे, आपकी क्वेरी को सुनेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। 100% 100% असिस्टेंट मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।